नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को काशी आए। काशी यात्रा के पहले दिवस बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगभग 22 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से रोड शो करते हुए नदेसर के कटिंग मेमोरियल मैदान परिसर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का फल आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। प्रधानमंत्री के काशी आगमन पर काशी वासियों ने ढोल नगाड़े बजाकर व पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के काफिले ने एम्बुलेंस को पास देकर उसे आगे रवाना किया। मोदी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वार्ता कर उनका कुशल क्षेम पूछा। प्रधानमंत्री ने बच्चियों से पूछा कि वह पढ़ लिख कर बड़ा होकर क्या बनना चाहती हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी काशी में अपनों से मिलकर उनसे सीधा संवाद स्थापित करके पूरे माहौल को यादगार बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यही कारण है कि मोदी को भी लोग अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। देखिए क्लाउड टाइम्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की एक झलक। शिक्षा मंत्रालय ने पिछली बार जो आयोजन किया था, उस आयोजन की स्थली जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एम्फी थिएटर था, लेकिन इस बार जो आयोजन किया गया है वो नमो घाट है। और नमो घाट जो वाराणसी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच जो विकास की सोच है, विकास के साथ विरासत की जो सोच है, वो उस सोच को लिए हुए नमो घाट बना है। और जो इस बार जो अभी जो आपने बताया कि छात्र युवा आए, तो एक इतना बढ़िया IRCTC ने एक प्लान बनाया हुआ है। तो छात्र आएंगे, पहले सुबह के समय यहाँ पे अगर आएंगे, फिर सुबह गंगा स्नान करने के पश्चात वो लोग काल भैरव जाते हैं, वे काशी विश्वनाथ धाम जाते हैं। वहीं पर उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था होती है। उसके बाद जो अगला चरण है वो आज प्रधानमंत्री आए हैं उद्घाटन करने के लिए। तो ये जो काशी से इस बार जो ग्रुप आया है, वो ग्रुप जो है प्रधानमंत्री के सामने मौजूद रहेगा और एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं प्रधानमंत्री की किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप बात बता रहे थे कि प्रधानमंत्री किस तरह से लोगों से संवाद करके डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इस तरह ये जो उद्घाटन करेंगे वो आप समझिए कि काशी तमिल संगमम निश्चित रूप से संगम का कार्य करेगा कि वो तमिलनाडु के लोगों को, जो युवा और छात्र वहां पे है, उनको एड्रेस करेंगे। तो वो केवल काशी में जो बैठे हैं वो ही नहीं सुनेंगे, जो तमिलनाडु में लोग हैं वो भी सुनेंगे। और मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ कि पिछले बार जब हम लोग जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, चाहे वो हनुमान घाट हो चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, कितने लोग आते थे। वो अगर धन्यवाद करते थे तो केवल नहीं, एक मोदी जी को, एक योगी जी को और एक IRCTC को। ये जो काशी तमिल संगमम है, सोचिए कितना बड़ा संगम का रूप कि आप हम गंगा माँ का जो स्वरूप है, जो तमिलनाडु की नदी है, उसके बारे में जो चर्चा करते हैं, जो तमिलनाडु के विद्वान से हम लोग बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरह से गंगा का महत्व है उनके लिए, किस तरह से काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का महत्व है। तो जब उन लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है तो उनकी एक चाह जो जीवन की है कि हम काशी के धाम जाएं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। तो जीवन का ही एक संगम आप इसको कह सकते हैं मुकुल, कि वो भाव, उस भाव से जो काशी तमिल संगमम में लोग आ रहे हैं और जाकर जो उन लोगों ने पिछली बार के अपने अनुभव को साझा किया है लोगों से। इस बार जो चूंकि यहाँ पे एक तमिल मूल के हैं के वेंकट रमन घनपाठी जी, जो काशी विश्वनाथ धाम के जो ट्रस्ट है उसके सदस्य भी हैं, उन्होंने जब उनसे इस बार के काशी तमिल संगमम के बारे में हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास तमिलनाडु के गांव-गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम काशी तमिल के संगमम के माध्यम से काशी आना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जानकारी भी साझा की गई थी। करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने मार्गदर्शन के लिए। हर हर महादेव। वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु।
those who are coming from Tamil Nadu, I request them to use your earphone. First time using AI technology. मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगीगण, काशी और तमिलनाडु के विद्वज्जन, तमिलनाडु से मेरी काशी पधारे भाई और बहनों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सब इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके काशी आए हैं। काशी में आप सब अतिथि से ज्यादा मेरे परिवार के सदस्य के तौर पर यहां आए। मैं आप सभी का काशी तमिल संगमम में स्वागत करता हूं। मेरे परिवारजनों, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। मुझे विश्वास है काशी के लोग आप सभी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। आप जब यहां से जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी की स्मृतियां भी ले जाएंगे। आज यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है। ये एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। Is it okay? Annamalai? The friends from Tamil Nadu, is it okay? You enjoy? So this was my first experience. In future I will use it. You will have to give me the detailed response. Now, as usual, I'll speak in Hindi. He will help me to interpret in Tamil. मेरे परिवारजनों, आज यहां से कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। मुझे थिरुकुरल, मणिमेकलई और कई तमिल ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। एक बार काशी के विद्यार्थी रहे सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था, काशी नगर पुलवर पेशुम ओरैताम कांची इल केट पदरकू और करुवी सेचो।
वो कहना चाहते थे कि काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही होगी। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। मैं इस आयोजन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को, यूपी सरकार को और तमिलनाडु के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। माइक மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தன்னுடைய உரையை இடையிலே நிறுத்தி உங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் தெரியும் இல்லையா? உங்களுக்கு காதுல விழுந்துதா அந்த உரையுடைய தமிழாக்கம்னு? உங்களுடைய எதிர்வினை ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க. விழுந்தது சொல்லுங்க. காதுல விழுந்தது. நன்றி. இனி அவர் பேசிய உரையின் தமிழாக்கத்தை அளிக்கின்றோம். என் குடும்ப உறவுகளே, இன்று இங்கே கன்னியாகுமரி வாராணசி தமிழ் சங்கமம் ரயிலுக்கு பச்சை கொடி காட்டப்பட்டு தொடங்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் திருக்குறள், மணிமேகலை மற்றும் பல தமிழ் நூல்கள் பல்வேறு மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு இவற்றை அர்ப்பணிக்கும் பெரும்பேரும் கிடைத்திருக்கின்றது. காசியிலே மாணவராக கல்வி பயின்ற மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி என்ன எழுதியிருக்கிறார் தெரியுமா? காசி நகர் புலவர் பேசும் உரைதாம், காஞ்சியில் கேட்பதற்கு ஓர் கருவி செய்வோம். அவர் கூற விரும்பியது என்ன தெரியுமா? காசியிலே புரியப்படும் மந்திர உச்சாடனங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டின் காஞ்சி மாநகரிலே கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு, ஒரு கருவி ஏற்படுத்தப்படுமானால் எத்தனை அருமையாக இருக்கும் என்பதே அவருடைய தொலைநோக்காக இருந்தது. பாரதி அவர்களின் நல்விருப்பம் இன்று நிறைவேறி வருகின்றது. காசி தமிழ் சங்கமத்தின் குரல் தேசமெங்கிலும் உலகெங்கிலும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அருமையான ஏற்பாட்டினை செய்தமைக்காக அனைத்து தொடர்புடைய அமைச்சகங்கள், உத்தரப்பிரதேச அரசு, தமிழ்நாட்டின் என்னுடைய அனைத்து தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். मेरे परिवारजनों, पिछले वर्ष काशी तमिल संगमम शुरू होने के बाद से ही इस यात्रा में दिनों दिन लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। विभिन्न मठों के धर्मगुरु, स्टूडेंट्स, तमाम कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, प्रोफेशनल्स, कितने ही क्षेत्र के लोगों को इस संगमम से आपसी संवाद और संपर्क का एक प्रभावी मंच मिला है। मुझे खुशी है कि इस संगमम को सफल बनाने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास भी साथ आए हैं। आईआईटी मद्रास ने बनारस के हजारों स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ्स में ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए विद्या शक्ति इनिशिएटिव शुरू किया है। एक वर्ष के भीतर हुए अनेक कार्य इस बात के प्रमाण है
कि काशी और तमिलनाडु के रिश्ते भावनात्मक भी है और रचनात्मक भी है। என் குடும்ப உறுப்பினர்களே, கடந்த ஆண்டு காசி தமிழ்ச் சங்கமம் தொடங்கப்பட்ட பிறகிலிருந்தே இந்த யாத்திரையோடு வெகு சில நாட்களிலேயே லட்சக்கணக்கான பேர்கள் தங்களை இணைத்துக் கொண்டே வருகின்றார்கள். பல்வேறு மடங்களின் குருமார்கள், மாணவர்கள், அனைத்து கலைஞர்கள், இலக்கிய கர்த்தாக்கள், கைவினைஞர்கள், பேராசிரியர்கள் என பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பெருமக்கள் பரஸ்பர உரையாடலிலும் ஊடாடலிலும் ஈடுபட இந்த சங்கமம் ஒரு வளமான தளமமைத்து கொடுத்திருக்கின்றது. இந்த சங்கமத்தை ஒரு வெற்றி சங்கமமாக ஆக்க பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமும் மதராஸ் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகமும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. மதராஸ் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகமானது பனாரஸின் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு அறிவியல் மற்றும் கணிதத்தையும் இணைய வழியிலே கற்பிக்கும் பொருட்டு வித்யா சக்தி முன்னெடுப்பை தொடங்கி இருக்கின்றது. காசி தமிழ்நாட்டிற்கு இடையேயான உறவு பாலம் என்பது எத்தனை உணர்வு பூர்வமானது, எத்தனை ஆக்கப்பூர்வமானதும் என்பதும் கூட அதற்கு ஓராண்டிற்கு உள்ளாக அரங்கேறிய அனைத்து செயல்பாடுகளும் சான்றாக விளங்குகின்றன. मेरे परिवारजनों, काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले काशी में ही गंगा पुष्करालु उत्सव यानी काशी तेलुगु संगमम भी हुआ था। गुजरात में हमने सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी सफल आयोजन किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे राजभवनों ने भी बहुत अच्छी पहल की है। अब राजभवनों में दूसरे राज्यों के स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाए जाते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को बुलाकर विशेष आयोजन किए जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। அன்பு நிறை என் குடும்ப சொந்தங்களே, காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்பது இடையறாத தடையில்லாத ஒரு பிரவாகம். இது ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உணர்வினுக்கு தொடர்ந்து வலுகூட்டி வருகின்றது. இந்த எண்ணத்தை அடியொற்றியே சில காலம் முன்பாக காசியிலே கங்கா புஷ்கராலு உற்சவம், அதாவது காசி தெலுங்கு சங்கமமும் நடந்தேறியது. குஜராத்திலே நாம் சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமத்தை வெற்றிகரமாக அரங்கேற்றினோம். ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்பதை முன்னெடுத்து செல்லும் பொருட்டு நமது ஆளுநர் மாளிகைகளும் கூட பெரிய அளவிலே முன்னெடுப்பை செய்திருக்கின்றன. இப்போதெல்லாம் ஆளுநர் மாளிகைகளில் பிற மாநிலங்களின் நிறுவன நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. பிற மாநில மக்களை அழைத்து சிறப்பான ஏற்பாடுகளும் நிகழ்ச்சிகளும் நடத்த பெறுகின்றன. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தின் இந்த உணர்வு நாம் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் நுழையும் வேளையிலே கூட பளிச்சிட்டது. புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்திலே
புனிதமான செங்கோல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. புனிதமிகு ஆதீனங்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்த செங்கோல் தான் 1947ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றத்தின் அடையாளமாக அமைந்தது. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் உணர்வின் இந்த பெருக்குதான் இன்று நமது தேசத்தின் ஆன்மாவிற்கு நீரூற்றி உரம் சேர்த்து வருகின்றது. मेरे परिवारजनों, हम भारतवासी एक होते हुए भी बोलियां, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन कितनी ही विविधता से भरे हुए हैं। भारत की ये विविधता उस आध्यात्मिक चेतना में रची बसी है जिसके लिए तमिल में कहा गया है, निरेलाम गंगे निलमेलाम काशी। ये वाक्य महान पांड्य राजा पराक्रम पांड्यन का है। इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है, भारत का हर भूभाग काशी है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिवकाशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। आप दुनिया की कोई भी सभ्यता देख लीजिए, विविधता में आत्मीयता का ऐसा सहज और श्रेष्ठ स्वरूप आपको शायद ही कहीं मिलेगा। अभी हाल ही में G20 समिट के दौरान भी दुनिया भारत की इस विविधता को देखकर चकित थी। என் பிரியமான குடும்ப சொந்தங்களே, பாரத நாட்டவர்களான நாம் ஒன்றானவர்கள் என்ற அதே வேளையிலே பேச்சு வழக்குகள், மொழிகள், ஆடை அணிகள், உணவு பழக்கங்கள், இருப்பிட அமைப்புகள் என பன்முகத்தன்மையை பல கொண்டவர்கள். பாரதத்தின் இந்த பன்முகத்தன்மை வாசம் செய்து வளம் கொழிக்கும் ஆன்மீக பெருஞ்சுடரைத்தான் நீரெல்லாம் கங்கை நிலமெல்லாம் காசி என்ற அழகு தமிழ் மொழியிலே போற்றி பேசுவார்கள். இது பாண்டிய அரசன் பராக்கிரம பாண்டியனின் வாக்காகும். அதாவது பாரத நாட்டின் அனைத்து நீரும் புனிதமான கங்கையே, பாரத நாட்டின் நிலப்பரப்பு அனைத்தும் பவித்திரமான காசி பெரும்பதியே. வடக்கிலே கொடூரமான படையெடுப்பாளர்களால் நமது நம்பிக்கையின் மையங்கள் மீது, காசியின் மீது தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்ட வேளையிலே அரசன் பராக்கிரம பாண்டியன் தென்காசி மற்றும் சிவகாசியிலே இந்த வாக்கியத்தை உரைத்து காசினியிலே காசியினை அழிக்க முடியாது என்ற உணர்வோடு ஆலயங்களை நிர்மாணம் செய்தான். உலகின் எந்த நாகரிகத்தை வேண்டுமென்றாலும் நீங்கள் பாருங்கள், பன்முகத்தன்மை மற்றும் ஆன்மீகம் இவற்றின் இத்தனை இயல்பான உன்னதமான வடிவத்தை உங்களால் வேறு எங்குமே காண முடியாது. இப்போதுதான் G20 உச்சி மாநாட்டின் போது கூட பாரதத்தின் இந்த பன்முகத்தன்மையை கண்டு உலகமே வியந்து போனது, மலைப்பில் ஆழ்ந்தது. मेरे परिवारजनों, दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत
एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से बड़ा है। भारत को एक बनाया है आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने, जिन्होंने अपनी यात्राओं से भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। तमिलनाडु से आदिनम संत भी सदियों से काशी जैसे शिव स्थानों की यात्रा करते रहे। काशी में कुमार गुरुपुरर ने मठ मंदिरों की स्थापना की थी। तिरुपनंदाल आदिनम का तो यहां से इतना लगाव है कि वो आज भी अपने नाम के आगे काशी लिखते हैं। इसी तरह तमिल आध्यात्मिक साहित्य में पाडल पेट्रथलम के बारे में लिखा है कि उनके दर्शन करने वाला व्यक्ति केदार या तिरुकेदारम से तिरुनेलवेली तक भ्रमण कर लेता है। इन यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के जरिए भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में अडिग रहा है, अमर रहा है। எனதருமை குடும்ப உறவுகளே, உலகின் பிற நாடுகளில் தேசம் என்பது அரசியல் ரீதியான புரிதலோடு அணுகப்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஆனால் பாரதம் ஒரு தேசம் என்ற வகையிலே ஆன்மீக நம்பிக்கையை ஆணிவேராக கொண்டு அமைந்து வந்துள்ளது. ஆதிசங்கரர், ராமானுஜாச்சாரியார் போன்ற புனிதர்கள்தாம் பாரதத்தை ஒருங்கிணைத்தவர்கள். இவர்களெல்லாம் தங்கள் யாத்திரைகளின் போது பாரதத்தின் தேசிய விழிப்பினை, தேசிய ஆன்மாவை, தேசியத்தை தட்டி எழுப்பினார்கள். தமிழ்நாட்டின் ஆதீன துறவிகளும் கூட பல நூற்றாண்டு காலமாக காசி போன்ற சிவபதிகளுக்கு புனித பயணங்களை மேற்கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். திருப்பனந்தாள் ஆதீனத்தை காசியிலே குருபர சுவாமிகள் நிறுவினார். இன்று கூட திருப்பனந்தாள் ஆதீன கர்த்தர்கள் தங்கள் பெயருக்கு முன்பாக காசிவாசி என்று எழுதுகிறார்கள். இதைப் போலவே தமிழின் ஆன்மீக நூல்களிலே பாடல் பெற்ற தலம் எனும் போது இவற்றை தரிசனம் செய்யும் மனிதர் திருக்கேதாரம் முதல் திருநெல்வேலி வரை யாத்திரை மேற்கொண்டவராகிறார். இந்த யாத்திரைகள், புனித பயணங்கள் வாயிலாக பல்லாயிரம் ஆண்டு காலமாக பாரதம் ஒரே தேசம் என்ற வகையில் நீடித்து அமரத்துவம் பெற்றதாக விளங்கி வந்திருக்கின்றது. मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम के जरिए देश के युवाओं में अपनी इस प्राचीन परंपरा के प्रति उत्साह बढ़ा है। तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग, वहां के युवा काशी आ रहे हैं। यहां से प्रयाग, अयोध्या और दूसरे तीर्थों में भी जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि काशी तमिल संगमम में आने वाले लोगों को अयोध्या दर्शन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महादेव के साथ ही रामेश्वरम की स्थापना करने वाले भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य अद्भुत है। காசி தமிழ் சங்கமத்தின் வாயிலாக தங்களுடைய இந்த பண்டைய பாரம்பரியம் குறித்து தேசத்தின் இளைஞர்களிடத்திலே உற்சாகம் அதிகரித்திருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையில் மக்கள், அங்கிருக்கும் இளைஞர்கள் காசிக்கு வருகின்றார்கள். இங்கிருந்து பிரயாகை, அயோத்தி என பிற புனித இடங்களுக்கும் சென்று வருகின்றார்கள். காசி தமிழ் சங்கமத்திற்கு வரும் மக்கள் அயோத்திக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளவும் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக எனக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
மகாதேவரோடு சேர்ந்து ராமேஸ்வரத்தை ஸ்தாபித்த பகவான் ஸ்ரீராமனையும் தரிசிக்கும் பெரும் பேறு அலாதியானது, அற்புதமானது. मेरे परिवारजनों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अर्थात जानने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास से प्रेम बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में, अपनी साझी विरासत के बारे में जाने। दक्षिण और उत्तर में काशी और मदुराई का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों महान मंदिरों के शहर हैं, दोनों महान तीर्थ स्थल है। मदुराई वैगई के तट पर स्थित है और काशी गंगई के तट पर। तमिल साहित्य में वैगई और गंगई दोनों के बारे में लिखा गया है। जब हम इस विरासत को जानते हैं तो हमें अपने रिश्तों की गहराई का भी एहसास होता है। என் நெஞ்சம் நிறை குடும்ப பந்தங்களே, நம் நாட்டிலே ஒன்று கூறப்படுவதுண்டு, ஜானே பினு ந ஹோய் பரதீதி, பினு பரதீதி ஹோய் நஹி பிரீத்தி. அதாவது அறிந்து கொள்வதால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கிறது, நம்பிக்கை அதிகரிப்பதால் அன்பு அதிகரிக்கிறது என்பதே இந்த ஹிந்தி மொழி பழமொழியின் பொருள். அந்த வகையிலே நாம் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர், ஒருவர் மற்றவரது பாரம்பரியங்களை பற்றியும் நம்முடைய தொன்மையான மரபுகள் குறித்தும் தெரிந்து கொள்வது முக்கியமானது. தென்னகத்திலும் வடநிலத்திலும் காசி மற்றும் மதுரை என்ற எடுத்துக்காட்டுகள் நம் கண்முன்னே இருக்கின்றன. இரண்டுமே மகத்தான தொன்மையான ஆலய நகரங்கள், இரண்டுமே மிகச் சிறப்பான புனித யாத்திரை தீர்த்தங்கள். மதுரை அம்பதி வைகையாற்றின் கரையினிலே அமைந்திருக்கிறது என்றால், காசியோ கங்கை அன்னையின் மடியினிலே இருக்கின்றது. தமிழ் இலக்கியங்கள் கங்கை மற்றும் வைகை என்ற இந்த இரண்டு நதிகளை பற்றியும் விரித்து பேசுகின்றன. நாம் இந்த மரபினை அறிந்து கொள்ளும் போது நமது உறவுகளின் ஆழத்தை நம்மால் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும். मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है काशी तमिल संगमम का ये संगम इसी तरह हमारी विरासत को सशक्त करता रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाता रहेगा। आप सभी का काशी प्रवास सुखद हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ साथ तमिलनाडु से आए हुए प्रसिद्ध गायक भाई श्रीराम को काशी आने पर और हम सबको भाव विभोर करने के लिए मैं श्रीराम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और काशीवासी भी तमिल सिंगर श्रीराम को जिस भक्ति भाव से सुन रहे थे, उसमें भी हमारी एकता की ताकत के दर्शन कर रहे थे। मैं फिर एक बार काशी तमिल संगमम की इस यात्रा को, अविरत यात्रा को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। என் நெஞ்சம் நிறை குடும்ப சொந்தங்களே, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. காசி தமிழ் சங்கமத்தின் இந்த கூடல் இதே போன்று நமது மரபுகள் பாரம்பரியங்களுக்கு வலு சேர்த்து கொண்டே இருக்கும். ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உணர்வினுக்கு மேலும் வளம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும். உங்கள் அனைவரின் காசிவாசம் இன்பமானதாக இருக்கட்டும். இந்த நல்விருப்பத்தோடு நான் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் பல பல நன்றிகள். நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக கர்நாடக இசை பாடகர் இங்கே நமக்கெல்லாம் இசை விருந்தளித்தார். சித் ஸ்ரீராம் குழுவினருக்கும் சித் ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். மேலும் பக்தி உணர்வோடு அவர் அளித்த அந்த கீர்த்தனைகளை மிகுந்த பக்தியோடும் முனைப்போடும் அர்ப்பணிப்போடும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த காசி நகர மக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நிறைவாக இந்த காசி பெருஞ்சங்கமம், இந்த தமிழ்ச் சங்கமம் மேலும் வளமாக அடுத்த பதிப்புகளை காண வேண்டும் என்று என் நல்விருப்பங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक